स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्वी विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 8 लेग्यूम या दलहनी सब्जी। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है मटर पी। तो चलो शुरू करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, कुल है ब्रेसिकेसी। भूमि के बारे में देखते हैं। मटर के लिए दोमट तथा हल्की भूमि सर्वोत्तम रहती है, लेकिन बलुई दोमट से लेकर मृत्तिका भूमि क्ले सॉयल तक में मटर को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी देखते हैं। मटर की फसल लेने के लिए भूमि को एक बार किसी भारी मिट्टी पलट हल से जुताई करके 2 से 3 बार देसी हल से जुताइयाँ करके खेत तैयार कर लेना चाहिए। खाद तथा उर्वरक। मटर की खेती में खाद तथा उर्वरक कैसे डालें? मटर की खेती के लिए 150 किलोग्राम डाई अमोनियम फास्फेट और 50 से 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का मिश्रण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। यदि डाई अमोनियम फास्फेट उपलब्ध ना हो तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति अन्य उर्वरकों से करें। उन्नत किस्में। मटर की विभिन्न प्रजातियां निम्नलिखित हैं, जैसे आर्केल। यह एक यूरोपियन किस्म है। इसके दाने मीठे होते हैं। यह किस्म जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। बुआई के 60 से 65 दिन बाद फलियां तोड़ ली जाती हैं। हरी फलियों के पैदावार 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आज़ाद मटर 1। इसकी फलियां 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती हैं। हरी फलियों की उपज 90 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पंत उपहार। यह मध्यम समय की फसल है। इसकी फलियां बुआई के 80 से 85 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाती हैं। हरी फलियों की उपज 70 से 75 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। बुआई और समय। अधिकतम पैदावार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 20 अक्टूबर के नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक का समय मटर की बुआई का समय सबसे उपयुक्त होता है। करने का ढंग। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या देसी हल के पीछे कतारों में करें। कतार से कतार के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर अगेती तथा 30 सेंटीमीटर पछेती किस्मों के लिए एवं पौधों से पौधों के बीच की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई, निकाई और गुड़ाई। प्रातः मटर की खेती में निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी फसल जल्द ही बढ़कर ज़मीन ढक लेती है, किंतु फिर भी बुआई से 3 से 4 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। इस फसल में फूल आने के समय की जानी चाहिए। रोग नियंत्रण। मटर की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के लक्षण तथा उनकी रोकथाम के उपाय आगे दिए गए हैं, जैसे बीज एवं जड़ सड़न। यह रोग पिथियम वर्ग की फफूंद के कारण फैलता है। इस रोग के कारण या तो बीज सड़ जाते हैं या तो उसके बाद छोटे छोटे मर जाते हैं। रोकथाम देखते हैं। खेत में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले थायराम या कैप्टाम से 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर लेना चाहिए। कीट नियंत्रण। मटर के प्रमुख तथा उनसे होने वाले हानि एवं रोकथाम के उपायों के बारे में संक्षेप में निम्नलिखित है, जैसे फली छेदक। इस कीट की सुड़ियाँ हरे रंग की होती हैं, जो फलियों में छेद करके अंदर घुस जाती हैं और दाने खा जाती हैं तथा फलियों को खराब कर देती हैं। रोकथाम देखते हैं। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए 2 किलोग्राम अथवा 1.5 लीटर सुमिसीडन को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। किस्म के अनुसार अच्छी फलियां अलग अलग समय पर तैयार होती हैं। फलियां 10 से 20 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार तोड़ लें। दाने के लिए बोई गई किस्में मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। उपज देखते हैं। उन्नत विधि से यदि मटर की खेती की जाए तो 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरी सब्जियों की उपज प्राप्त होती है। अगेती फसल से 40 से 50 क्विंटल फलियां दाने की औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।